अयोध्या पहुंचे लोकेशानंद जी महाराज ने श्री राम कथा सुनाई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त लोग सम्मिलित हुए। आपको बताते चले कि लोकेशानंद महाराज पिछले 15 सालों से लगातार कथा कर रहे हैं, जिससे उनके हजारों भक्त हो चुके हैं। अयोध्या में श्री राम कथा में भव्य रूप से सैकड़ों की संख्या में साधु संत और भक्तगण सम्मिलित हुए। आइए लोकेशानंद जी से महाराज से बात करते हुए जानते हैं कि श्री राम कथा का क्या सार है और अयोध्या पे उनका क्या मत है। इन सब विषयों पे हमारे संवाददाता उनसे आज हमारे साथ लोकेशानंद जी महाराज जुड़ेंगे, जिनसे आज हम भागवत की चर्चा करेंगे, अयोध्या की चर्चा करेंगे, अयोध्या की विकास की चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात कि 540 वर्ष के बाद भगवान राम का मंदिर बना। अयोध्या वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, यहाँ 12,000 वर्ष तक राज किया, यहीं से 14 वर्ष के वनवास में जाकर रावण का वध किया। भगवान राम जो विष्णु के अवतार थे, अयोध्या उन्हीं की पावन नगरी है। जब से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से लगातार यहाँ भक्ति का आयोजन और तमाम भागवत यज्ञ का आयोजन लगातार बढ़ गया। लोगों का जो अगाध प्रेम था वो कहीं न कहीं बढ़ गया श्री राम के प्रति, और अयोध्या का जो वैभव था वो लौट आया है। इसी मुद्दे पे जुड़ने के लिए हमारे साथ लोकेशानंद जी महाराज जुड़ेंगे, जो कि मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। आइए आज हम जो बात हो पाए। अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। और ये चराचर विश्व भगवान की इच्छा से ही चलता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार भक्तों ने संघर्ष किया, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं होगी मानो, है ना। इसी कली काल में जब भगवान विशेष भक्तों पर कृपा कर रहे हैं और ऐसी मजबूत सरकार मोदी जी की बनी, वो लोगों ने हिंदुत्व का भाव जो लोगों का जागा है, तो 540 वर्ष का संघर्ष लगा। किसी भी यज्ञ में, किसी भी कार्य में बहुत सारी आहुतियाँ लगती है, तो ये भी एक यज्ञ था और उस यज्ञ में इतने समय तक आहुतियाँ लगी और उसकी पूर्णाहुति 2024 की 22 जनवरी के दिन हुई है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो ये भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को। उस दिन पूरे मध्य प्रदेश में दिवाली थी। मध्य प्रदेश में अपितु पूरे देश में और विश्व में जहाँ जहाँ सनातनी रहता है, वहाँ सब जगह दिवाली जैसा था, जैसे मानो भगवान 14 वर्ष के बाद पुनः अयोध्या में लौटे हों। ऐसा सब जगह आयोजन हुआ और सब लोगों ने बहुत उत्साह के साथ वहाँ दिवाली जैसा आयोजन किया और खूब अच्छे से सबने उत्साह मनाया। आप राम मंदिर दर्शन किए? साक्षात भगवान है, ईश्वर है। जो नास्तिक लोग हैं, जो कहते हैं मूर्ति में भगवान नहीं होता है, उनको एक बार रामलला के दर्शन करने चाहिए और इस बात का अनुभव करना चाहिए। जैसे तिल में तेल है, फूल में खुशबू है, चकमक में आग है, वैसे ही रामलला भी जन्मभूमि में विराजित हैं। खुशबू दिखाई नहीं देती है, लेकिन रामलला की प्रतिमा दिखाई देती है, तो उसमें भगवान है और वो दिखाई देते हैं। जब आपका भाव श्रेष्ठ हो तो मूर्ति में भगवान अवश्य दिखाई देते हैं। महाराज ने बड़ी बात की, के भाव सही हैं, आप सही चीज़ों को परख सकते हैं, तो आप जरूर भगवान को उसमें देखें। क्योंकि आगे बढ़ते हैं और लोकेशानंद जी महाराज की बात करते हैं। महाराज जी, भागवत कथा कहते हुए लंबा अरसा हो गया। हाँ, सब 12-13 वर्ष भागवत कथा, राम कथा गाते हुए हो गया है और ये ठाकुर जी की कृपा है ना। बिना भगवान की कृपा के तो ऐसा सब संभव नहीं है। और अयोध्या में कथा गाना ये अपने मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है, क्योंकि और वो भी 540 वर्ष के बाद जब भगवान की मूर्ति स्थापना हुई, रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है, उसके प्रथम वर्ष ही हम यहाँ कथा करने के लिए गाने का सौभाग्य भगवान ने दिया है। तो वो तो भगवान की अनंत कृपा है और मेरे जीवन का अनुभव है कि बिना भगवान की कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। जब भगवान कृपा करते हैं सो ही ये कार्य संभव होते हैं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, अति हरि कृपा, अति कृपा जब भगवान करते हैं, अति हरि कृपा जाए पर होई, पाँव दे यहीं मार्ग सोई। तो वही भगवान की कृपा भागवत कृपा सेवा समिति पर और हम सब सदस्यों पर हुई है। सो अयोध्या में हम कथा गाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, 13 वर्षों जैसे आपने बताया कथा कह रहे हैं, क्या सार है भागवत का, प्रमुख सार जो प्रत्येक लोगों को अपने हृदय में रखना चाहिए? भागवत का प्रमुख सार तो यह है कि जब तक जिंदगी है तब तक समय निकाल कर भगवान का भजन करिए। और भागवत हमें इस बात का संदेश देती है कि हम बुराई नहीं छोड़ सकते। काम क्रोध मदलोभ हमारे छोड़ने के बस में नहीं है, हम कलयुगी जीव हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करें। भागवत और राम कथा में संदेश देती है हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करें। जब पुण्य हमारे बढ़ेंगे तो पाप अपने आप स्वतः ही हमारे समाप्त हो जाएंगे। अगर हम चाहेंगे कि पहले पाप समाप्त करें फिर पुण्य करें तो हमारी गाड़ी गड़बड़ा जाएगी और हम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना प्रारंभ कर दें। भागवत यही संदेश देती है, राम कथा यही संदेश देती है, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना प्रारंभ कर दें तो पाप अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जी में रहता होगा कि सबसे बड़ा पुण्य है कि हमारी वजह से किसी
सबका भला हो जाए, भूखे को रोटी मिल जाए, जिसके पास वस्त्र ना हो ये वस्त्र हो जाए, यही सबसे बड़ा कलिकाल में पुण्य है। आप मानो कोई राजसु यज्ञ कर ले तो वो कलिकाल में संभव नहीं है, पर भूखे को भोजन कराना कलिकाल में संभव है। तो यत्न प्रयत्न करके दिन दुखियों की सेवा हो जाए, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप है अगर किसी व्यक्ति को, निर्दोष को हमने सताया हो, और निर्दोष व्यक्ति की आत्मा कांपती है तो उसकी आंखें नहीं रोती, उसकी आत्मा रोती है, और आंखें रोती है तो आंसू पहुंचना संभव है, पर जब आत्मा रोती है तो फिर परमात्मा कभी उसको क्षमा करता नहीं है। तो ये प्रयास करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी की आत्मा द्रवित ना हो, दुखी ना हो। अयोध्या आकर यहाँ पूजा करे, पाठ करे, जो अमूल्य क्षण उनका यहाँ बीत रहा है वो उनके लिए पूर्णतः सार्थक हो। अयोध्या आवें तो इंजॉय करने के पर्पस से बिल्कुल ना आवे, घूमने के पर्पस से बिल्कुल ना आवे। ये संतों की भूमि है, भगवान राम की भूमि है। अयोध्या में आकर मर्यादा में रहे, रील बनाने के चक्कर में, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालने के चक्कर में अमर्यादित कार्य ना करे, और जितना हो सके इतना भगवान का जाप करे। जितना अंगूठा यहाँ मोबाइल पर चलता है उतना ही अंगूठा अगर माला पर चला लिया जाए तो फिर अयोध्या हम एक बार आएंगे, पर भगवान फिर जल्दी से हमारे घर आ जाएंगे अगर हम नियमित और नियम से भगवान का दर्शन करेंगे। ये भी बात महाराज जी ने कही कि अयोध्या आने के बाद केवल रील्स पे, फोटोज़ पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक को ध्यान में न रखकर केवल भगवान पे फोकस किया जाए और लगातार उनका जप किया जाए, ध्यान किया जाए। तो कई बड़ी बातें हमारे साथ लोकेशानंद जी महाराज ने की, जिन्होंने पाप पुण्य की बात बताई, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, साथ ही अयोध्या आने के बारे में बताया, अयोध्या के महत्व के बारे में बात किया, और भगवान राम ने की जो 540 बार जो मूर्ति स्थापित हुई, जो भगवान का मंदिर स्थापित हुआ, जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उस पर भी चर्चा की।